मंडल कमीशन पर अमल करके मंडल कमीशन पर अमल करने की शुरुआत होकर 16 नवंबर 92 को ऑर्डर हुआ। 16 नवंबर 92 2000 तक 8 साल, 2010 तक 18 साल, 2017 तक 25 साल, 25 साल से ज्यादा समय हो गया। कितना लागू हो गया? जब अभी 5.4% है, मंडल रिपोर्ट आया था 3% था, अभी 5.4% है। 25 साल में लागू कितना हुआ? 2.4%। 25 साल में केवल 2.4% लागू हुआ। ओबीसी को केवल 2.4% मिला 25 साल में। इसका मतलब यह है कि 2.4% लागू हुआ 25 साल में, तो 27% लागू होने के लिए 300 साल लगेंगे। कोई जिंदा नहीं रहेगा यहां रिजर्वेशन लेने के लिए। तो इसको क्यों लागू नहीं हो रहा? एक मामला यह है, लागू नहीं होने का मामला यह है कि जो ओबीसी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए, मगर दूसरे नंबर पर चाहिए। पहले नंबर पर राम मंदिर चाहिए, पहले नंबर पर उनको राम मंदिर चाहिए और दूसरे नंबर पर नौकरी चाहिए। जब वो राम मंदिर के आंदोलन में जाते हैं तो रिजर्वेशन का आंदोलन खत्म हो जाता है, रिजर्वेशन की लड़ाई बंद हो जाती है। कैसे होती है बंद? मैं आपको उदाहरण देता हूं। चौधरी ब्रह्मप्रकाश थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और एनईबीसी के नेशनल चेयरमैन थे। उन्होंने दिल्ली में मोर्चा निकाला। मोर्चा में नारा लगाया जा रहा था, पिछड़े वर्ग का नारा है, ओबीसी का नारा है, 90 भाग हमारा है। तो एक पत्रकार चल रहा था साथ में, कार्यक्रम समाप्त हो गया। पत्रकार ने चौधरी ब्रह्मप्रकाश को कहा, चौधरी साहब आपके मोर्चे में नारा बहुत बढ़िया लग रहा था। कहा कौन सा? कहा पिछड़े वर्ग का नारा है, ओबीसी का नारा है, 90 भाग हमारा है। बहुत बढ़िया नारा लग रहा था, मगर एक कमी थी। चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने पूछा क्या कमी थी? कहा कि नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। इन नारा लगाने वाले संख्या में 90 नहीं थे। चौधरी ब्रह्मप्रकाश बहुत अनुभवी आदमी थे। उन्होंने कहा कैसे होंगे? तो राम मंदिर बनाने के लिए गए उधर, तो राम मंदिर बनाने के लिए गए हुए हैं, वो इधर कैसे होंगे? इसका मतलब यह है कि पिछड़े वर्ग के अधिकार की लड़ाई कमजोर करने के लिए राम मंदिर का मामला खड़ा किया गया। ब्राह्मणों ने सोचा अगर 52% ओबीसी का विरोध करते हैं तो 52% लोग ब्राह्मणों के विरोध में हो जाएंगे और ब्राह्मणों का पॉलिटिकल पावर चला जाएगा। 52% लोग अगर चुनाव में विरोध में हो जाएंगे तो पॉलिटिकल पावर जाएगा। अगर 52% का समर्थन करते हैं रिजर्वेशन का तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जाएगा, आईएएस आईपीएस आईआरएस की पोस्ट चली जाएगी। दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने निर्णय किया ना विरोध करने का ना समर्थन करने का। तो क्या करने का? ओबीसी को राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट करने का, ना विरोध करने का ना समर्थन करने का, राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट करने का और ओबीसी को बोलने का। उन्होंने सोचा ओबीसी को कैसे डाइवर्ट करने का, तो उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन में उनको पता चला कि दो ओबीसी के लोग जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं, और दो ब्राह्मण जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में नमस्कार करते हैं। नमस्कार पांडे साहब, नमस्कार देश पांडे साहब। पांडे जब देश पांडे को नमस्कार करता है तो देश पांडे कहता है नमस्कार देश पांडे। पांडे देश पांडे आपस में नमस्कार करते हैं, पांडे देश पांडे आपस में अभिवादन राम राम नहीं करते। क्यों? राम क्षत्रिय, क्षत्रिय का जय जयकार करेंगे। उनके नीचे एक वर्ण है, तो ब्राह्मण इतने गधे थोड़ी है जो अपने नीचे वाले वर्ण का जय जयकार करेंगे। ब्राह्मण गधे थोड़ी है। तो वो राम मंदिर का जब आंदोलन होता है तो बेवकूफ बनाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते, राम राम नहीं करते, जय श्री राम। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये ओबीसी के जो लोग हैं ये राम को मानने वाले लोग हैं, इनका अगर राम नाम सत्य करना है तो राम के नाम पर ही इनका राम नाम सत्य हो सकता है। देशमुख साहब, राम के नाम पर ही इनका राम नाम सत्य हो सकता है। राम नाम सत्य जानते हो ना, वो बहुत झंझट की बात है, साला मरना पड़ता है उसके लिए, और जो मरता है फिर उसको पता नहीं चलता। जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, वो लोग कहते रहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक बार हमारे आदमी ने एक सबसे पीछे रहे बैकवर्ड के आदमी को कॉलर से पकड़ा और खींच के लेके गए। राम का नाम सत्य है ना, तो जाहिरात क्यों कर रहे है ना? है। अगर राम का नाम सत्य है तो जाहिरात क्यों कर रहे हो, विज्ञापन क्यों कर रहे हो? जब सत्य है तो तेरे जाहिरात की क्या जरूरत है? तो कहा मैं कहां कर रहा हूं, तो पंडित जी ने कहा ऐसा कहने के लिए। तो तुम अपने दिमाग से नहीं कह रहे, पंडित जी ने कहा। तो हमारे लोग वही करते हैं जो पंडित जी हमारे लोगों को करने के लिए कहते हैं। हमारे लोग बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने के बाद
पंडित जी पा जाते, पंडित जी हमारे घर में बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? अभी पैदा कर लिया तो नाम नहीं रख सकता, बड़ा काम कर लिया छोटा काम नहीं कर सकता। पंडित जी के पास जाता है, बोलता है ये बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? बोलता कब पैदा होगा? बुधवार को पैदा होगा। बुद्धू राम रख दे, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। अब हमारे आदमी क्या कहता है? बुद्धू राम। पंडित जी नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बुद्धू राम, बहुत अच्छा नाम। अब उसे पता ही नहीं बुद्धू राम का मतलब गधे राम होता है, मूर्ख राम होता है, क्योंकि हमारे लोगों को कहां भाषा का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान कहां होता है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें प्लान बनाकर उन्होंने किया और फिर ओबीसी के लोगों को कहा तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मुसलमान है कि बनने देना नहीं चाहते। जरा देख लो तो मुसलमानों को, मुसलमानों का और ओबीसी का झगड़ा लगा दिया। दूसरी साइड में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सैयद शहाबुद्दीन ने बनाई और इधर ओबीसी का मोर्चा ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया। ओबीसी वर्सेस मुसलमानों का झगड़ा खड़ा हो गया और इस झगड़े का नतीजा यह हुआ कि बीजेपी सेंटर में पहुंच गई। इसके पहले कभी भी बीजेपी को इतनी सारी सीटें सेंटर में कभी भी चुनकर नहीं आती थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अगर बराबरी में लड़ाई नहीं लड़ते तो बीजेपी को इतना फायदा नहीं होता। 25 नवंबर को दोबारा संघ परिवार के लोग अयोध्या गए, 35,000 लोग थे। अभी जो 25 नवंबर पर गए 35,000 लोग थे। इतने कम क्यों हुए? सबसे ज्यादा होशियारी मुसलमानों ने की। मुसलमान बोले ही नहीं, चुप हो गए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरह अगर बोले होते तो फिर 3.5 लाख होते। इस समय मुसलमानों ने जो होशियारी की, कुछ भी नहीं बोले, चुप रह गए। इतना होशियारी का काम मुसलमानों ने किया, 35,000 पर आ गए। खुद मोहन भागवत को जाना पड़ा, फिर भी नहीं हुआ। तो कौन से समय में कौन सी एक्शन करनी चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके बारे में माइनॉरिटी के लोगों को और खासतौर पर मुसलमानों के लोगों को 25 नवंबर के संदर्भ में जो समझदारी मुसलमानों ने पेश की, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी समझदारी इस समय दिखाई और इस वजह से उनको अपनी खींच निकालने के लिए दिल्ली में कार्यक्रम करना पड़ा और उत्तर प्रदेश से 4,000 बसों में लोगों को बिठा कर लेके गए। कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। गलती से हमारे कार्यकर्ता को आरटीओ ने टेलीफोन किया कि तुमको कितनी बस चाहिए? तो हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? ये कहां? 9 तारीख को धर्म संसद में। कि नहीं हम तो नहीं जा रहे। आपको किसने बात किया? नहीं हमको तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि अब जा रहे। मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरटीओ को काम पर लगाया है, बसों की व्यवस्था करो। तो हमको मालूम हो गया बसों की व्यवस्था सरकार ने की, तब लोग गए। मगर उस समय सैयद शहाबुद्दीन ने उनका बहुत बड़ा काम किया और बहुत ज्यादा संख्या में लोग गए। इस समय मुसलमानों ने जो समझदारी का काम किया, उनको इस वजह से 35,000 से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं इस समझदारी का बहुत कायल हूं। आने वाले समय में मुसलमानों को